देखो सैमसंग तुम्हें दे रहा है इतनी सी गुड न्यूज और इतनी बड़ी बैड न्यूज। इसके अलावा सैमसंग का कहना है कि भाई हमारा जो Exynos 2600 है वो Qualcomm के प्रोसेसर से 1 साल आगे है, मतलब हम उनसे 1 साल आगे निकल चुके हैं। और ये चीजें यहीं पर नहीं रुकी, इन्होंने अपने Exynos 2600 के साथ 8 Gen 5 को बीट कर दिया है। हाँ, सुनकर मैं भी शॉक हो गया था, लेकिन पूरी बात क्या है आगे डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं इतनी सी गुड न्यूज दे देता हूं, क्योंकि जो इतनी बड़ी बैड न्यूज है ना वो पहले सुनोगे तो वो इतनी सी गुड न्यूज कब आकर चली गई पता भी नहीं चलेगा। तो अगर उस गुड न्यूज की बात करें तो ये है कि सैमसंग अपने S26 लाइनअप में कुछ चेंजेस करने वाला है। हाँ, इससे पहले तुम लोग मुझे गालियां दो, कमेंट में गालियां लिखो कि भाई तूने कहा था कि बहुत पागल बना रही है कुछ टाइम से, लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि अच्छी लग रही है, बात करने लायक लग रही है। तो वो नाम वाला कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं लेकर आऊंगा मैं फिर से। तो जो जेन्युइनली काफी अच्छी लग रही है चीजें उनकी बात करते हैं। वैसे तो है रूमर्स, लेकिन सुनने में काफी अच्छी लग रही है, तो थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो ये S26 लाइनअप में फाइनली बैटरी साइज को बढ़ाने वाले, कितनी बढ़ाएंगे आगे बात करते हैं। सबसे पहले कैमरा में कुछ छोटे मोटे अपग्रेड होंगे, उसकी बात कर लेते हैं। जो S26 अल्ट्रा है उसमें जो सेकेंडरी टेलीफोटो लेंस हमें मिलता है वो या तो 12 मेगापिक्सल का होगा, या फिर ऐसा कहा जा रहा है कि उसको अपग्रेड कर देंगे 50 मेगापिक्सल में, जो कि जेन्युइनली काफी अच्छी बात लग रही है। और अगर हम इसमें बैटरी इंक्रीज की बात करें तो अभी हमें S25 अल्ट्रा में 5000 mAh की बैटरी मिलती है, उसको भाई ये इंक्रीज कर देंगे 5400 mAh में। हाँ, खाली 400 mAh का इंक्रीज है, ये तो ज्यादा है। S26 में तुम्हें इससे कम मिलता है, आगे बात करते हैं उसकी। लेकिन मुझे इंटरेस्टिंग चीज ये लगी कि ये लोग S26 प्लस को पहले लात मार के बाहर निकालने वाले थे, लेकिन अब ऐसे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई उसमें तुम्हें S25 अल्ट्रा वाला कैमरा सेटअप दिया जाएगा। नहीं, 4 कैमरास नहीं होंगे, 3 ही कैमरास होंगे, लेकिन उसमें मेन कैमरा के सेंसर साइज को बढ़ाया जाएगा। उसके अलावा टेलीफोटो लेंस में भी सेंसर साइज को बढ़ाया जाएगा और 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस होने वाला है। इसके अलावा जो बेस मॉडल होगा S26, अब तुम कहोगे कि भाई कुछ दिन पहले तो S26 प्रो कह रहे थे। भाई इनके नाम के लफड़े में मत पड़ो, जब ये लाइनअप लेकर आएंगे ना तब इनके नाम के ऊपर हम विश्वास रखेंगे कि भाई ये नाम होने वाला है। वरना मुझे ताज्जुब भी नहीं होगा कल तुम्हारे नाम से भी लाइनअप आएगी कि इस साल के हमारे लाइनअप का नाम होगा राहुल प्लस और राहुल अल्ट्रा। राहुल स्लिम भी आने वाला है। ऐसा कुछ नाम रखेंगे ना तब भी मैं शॉक नहीं होऊंगा। मैं तो भाई इनकी लाइनअप के नाम के ऊपर तभी विश्वास रखूंगा जब इनकी लाइनअप मार्केट में आ जाएगी। हाँ, तो जो S26 है उसमें भी भाई कुछ कैमरा को लेकर चेंजेस होने वाले। इसमें बैटरी को बढ़ाएंगी है 4000 mAh से 4200 या फिर 300 mAh हो सकती है, मतलब 200-300 mAh यहाँ पर बढ़ने वाली है। अब चलो ठीक है, जो है सो है, लेकिन सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग मुझे क्या लगा पता है? सैमसंग S26 स्लिम। हाँ, वही जिसके बारे में हमने पिछले वीडियो में बात की थी कि ये एज को रिप्लेस करेगा, लेकिन उसके बारे में हमें ज्यादा पता नहीं था। अब रूमर्स भाई इसके ऊपर कुछ और रोशनी डाल रहे, कुछ चीजें पता चल रही है कि ये S25 एज की तरह महंगा नहीं होने वाला, लाख रुपए तुमसे लूटेंगे नहीं। ये S26 और S26 प्लस के बीच में आएगा, तो इसकी प्राइस कम हो गई। इसके अलावा इसमें तुम्हें 4300 mAh की बैटरी मिल सकती है जैसे S26 में मिलने वाली है, और इसमें तुम्हें प्रॉपर टेलीफोटो लेंस के साथ ट्रिपल कैमरा सेटअप मिलेगा, 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल प्लस 50 मेगापिक्सल। लेकिन मेरे माइंड में सवाल आया कि S26 प्लस तो इससे महंगा मिल रहा है, उसमें तो ये 12 मेगापिक्सल का टेलीफोटो दे रहे हैं, इसमें फिर 50 मेगापिक्सल का कैसे दे सकती है? तो उससे सस्ता है। भाई ये रूमर्स की बातें फिर से दिमाग से बाहर जा रही है, लेकिन जो इंटरनेट पे था मैंने बता दिया। लेकिन अगर ये सच में स्लिम को लेकर आते और यही कुछ चीजें होती है उसके स्पेसिफिकेशन में, तो मुझे लगता है अच्छी बात हो सकती है। अब इस इतनी सी गुड न्यूज में जो सबसे बेस्ट चीज मुझे लगी ना वो अब स्टार्ट होती है कि इनका जो M14 डिस्प्ले आने वाला है S26 लाइनअप में। S26 अल्ट्रा का तो पता है, बाकियों का पता नहीं। तो इस डिस्प्ले में भाई एक AI फीचर होने वाला है जो कि काफी तगड़ा होगा। अगर तुम्हारे पास बंदी है या फिर तुम स्टडी मटेरियल बहुत ज्यादा देखते हो, लेकिन तुम्हारा कमीना दोस्त या फिर तुम्हारे पहचान वाला कोई है जो झांकता है तुम्हारे फोन में चुपके से कि तुम क्या कर रहे हो देखने के लिए, तो इससे पहले हम क्या जुगाड़ लगाते थे, वो प्राइवेसी वाला भाई टेम्पर्ड ग्लास लगा लिया जिसकी वजह से साइड वाले को दिखाई नहीं दे रहा। अब उसकी जरूरत नहीं है। ये लोग जो AI फीचर लेकर आ रहे हैं उससे होगा ये कि तुम कुछ देख रहे हो कंटेंट, स्टडी मटेरियल वगैरह, या फिर बंदी से वीडियो कॉलिंग चल रही है, चैटिंग चल रही है, और कोई ऐसे झांक कर देखता है तुम्हारे शोल्डर के ऊपर से, तो भाई वो स्मार्टफोन या तो ब्राइटनेस को ड्रॉप कर देगा और डिस्प्ले को डिम कर देगा, या फिर पूरा डिस्प्ले के ऊपर जो कंटेंट है उसको ही ब्लर कर देगा। प्राइवेसी टेम्पर्ड ग्लास के पैसे बच गए। लेकिन फिर मेरे माइंड में आया कि भाई ये तो फिर कैमरा यूज करेगा ना हर टाइम। अब पता नहीं कैसे वर्क करेगा, लेकिन
ऐसा कुछ होने वाला है भाई इसमें। तो छोटे छोटे पोर्शन में तुमने इतनी सी गुड न्यूज सुन ली, अब एक ही पोर्शन में इतनी बड़ी बैड न्यूज सुन लो। तो काफी टाइम से हम डिस्कस कर रहे हैं, मतलब जो लीक्स आ रहे थे भाई, जो रूमर्स आ रहे थे उसी को डिस्कस कर रहे थे कि पहले ये लीक्स आती है या फिर रूमर्स कह लो, जो भी कह लो, कि सैमसंग अपने Exynos 2600 के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन उनके अंदर एक कीड़ा जाग चुका है कि भाई हमें इसको 2 नैनोमीटर का बनाना है। अब उसके ऊपर ये लोग जून मंथ से कुछ स्टार्ट करने वाले थे काम, लेकिन ये इसको टाइम पे बना नहीं पाएंगे। ये चीजें चल रही थी मार्केट में, तो इसकी वजह से बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी बन गई थी कि इस साल भी हमें जो सैमसंग की S सीरीज होगी वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन के प्रोसेसर के साथ देखने को मिलेगी। पूरी दुनिया में खुशी का माहौल था भाई, हर तरफ दिवाली मनाई जा रही थी। अंग्रेज भी भाई अपने क्रिसमस को छोड़कर दिवाली मना रहे थे, लेकिन उसी बीच सैमसंग ने अपना एक ऐसा पटाखा फोड़ा, सबका मूड खराब कर दिया। सैमसंग ने भाई दिन दुगना रात चौगुनी करके इतनी मेहनत करी, इसका मास प्रोडक्शन करना स्टार्ट कर दिया और सामने आकर बैड न्यूज फैला दी। मतलब इनके लिए गुड न्यूज थी कि भाई हम हमारा Exynos 2600 टाइम पे बना लेंगे और तुम्हें ये S26 लाइनअप में झेलना पड़ेगा, मतलब यूज करना पड़ेगा। अब शुरू में थोड़ा सा दर्द कम था कि ये प्रोडक्शन बहुत लिमिटेड होगा, तो कुछ ही कंट्रीज में, कुछ ही यूनिट्स में ये Exynos 2600 आएगा, बाकी सारी दुनिया खुश होगी 8 Elite Gen 5 के साथ। लेकिन फिर न्यूज आती है कि ये घर वाली बाहर वाली खेल रहे हैं, मतलब 2 प्रोसेसर होंगे, कुछ कंट्रीज में आएगा 8 Elite Gen 5, कुछ कंट्रीज में आएगा Exynos 2600। लेकिन वहां पर भी पूरी तरह से बैड न्यूज नहीं थी। न्यूज ये थी कि भाई बस बेस मॉडल आएगा उसके साथ, बाकी सारे मॉडल्स आएंगे 8 Elite Gen 5 के साथ। तो जो प्लस और अल्ट्रा मॉडल लेते थे वो तो भाई बहुत खुश थे। लेकिन सैमसंग यहां पर कहां रुकने वाला था। सैमसंग ने ठान लिया था कि भाई पूरा मूड खराब करके रहेंगे, मतलब रहेंगे। तो अब ऐसा रूमर्स आ रही कि भाई जो कंट्रीज लकी है वो है भाई, उनको देखकर तुम GND अपने जलाना चाहते हो जला लो, वो 8 Elite Gen 5 यूज करेंगे। लेकिन बाकी कंट्रीज में सारी लाइनअप में भाई Exynos 2600 यूज होगा। फिर चाहे तुम बेस मॉडल ले लो या फिर अल्ट्रा ले लो, तुम्हें यूज करना होगा Exynos 2600 ही। अब तुम बोलोगे कि भाई कुछ कंट्रीज का है, इंडिया का नाम तो नहीं लिया। अरे भाई जब सैमसंग के स्मार्टफोन में 2 प्रोसेसर का जिक्र होता है ना, और उसमें अगर Exynos होता है तो उस लिस्ट में इंडिया का नाम टॉप पे रहता है। अब छोड़ो यार, जाने दो, जो होगा सो होगा। लेकिन जाते जाते थोड़ा सा एंटरटेन होकर जाते हैं। रिपोर्ट्स ये कहते हैं कि भाई सैमसंग ने एक ऐसा प्रोसेसर बना दिया है जहां तक पहुंचने के लिए क्वालकॉम को 1 साल लगेगा। मतलब क्वालकॉम स्नैपड्रैगन सैमसंग से 1 साल पीछे है। तुम बोलोगे कि सुबह सुबह क्या फूक कर आया, वीडियो तो रात में आई लेकिन शूट सुबह हो रही है। तो देखो मैंने कुछ फूका नहीं है, इसीलिए आधी खबर नहीं सुननी चाहिए। मैंने भी पूरी पढ़ी तब जाकर मुझे तसल्ली मिली। तो इनका कहने का मतलब ये है कि हमने 2 नैनोमीटर का प्रोसेसर बनाया, जिसको बनाने के लिए आपको 1 साल लगेगा, क्योंकि अगले साल आने वाला है आपका प्रोसेसर। ये बात थी यार, हमें लगा परफॉर्मेंस की बात हो रही है। परफॉर्मेंस की बात करो यार सैमसंग वालों तुम। और आखिरी न्यूज क्या कहती है, देखो जैसे हम कहते हैं कि भाई हमें खुद को चाइना से कंपेयर करना चाहिए, लेकिन हम इंडिया पाकिस्तान करते रहते हैं, वैसे सैमसंग का हो चुका है। उनको अपने Exynos 2600 को कंपेयर करना चाहिए 8 Elite Gen 5 के साथ। लेकिन रिपोर्ट्स कह रहे हैं कि भाई ये 8 Gen 5 से ज्यादा पावरफुल होने वाला है। नहीं, ये सैमसंग बनाएगा, वो 8 Gen 5 नहीं, हो भी सकता है, लेकिन मुझे TSMC वाला लग रहा है। और अगर ये TSMC वाला भी है तब भी भाई ये 8 Elite Gen 5 जितना पावरफुल नहीं है, उसका छोटा भाई है। तो हुआ यूं कि इन दोनों के मल्टी कोर सिंगल कोर स्कोर को थोड़ा सा कंपेयर किया गया, पता नहीं कहां से निकाले गए, दोनों प्रोसेसर तो अभी तक आए नहीं। तो जो 8 Gen 5 है उसके सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर कुछ इस तरह से 3000 और 10000 के अराउंड, और जो Exynos 2600 है उसके 3500 और 11500। तो वहां पर उसने इसको बीट कर दिया। लेकिन अगर हम 8 Elite Gen 5 की बात करते हैं, उसके सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर ये कहते हैं 3800 और 12100। अब तुम बोलोगे कि भाई Exynos 2600 और 8 Elite Gen 5 के सिंगल कोर मल्टी कोर स्कोर में उतना ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हाँ तुम सही हो, ऑन पेपर तो डिफरेंस नहीं है, लेकिन जब रियल टेस्ट होता है तो वहां पर भाई बहुत चीजें डिफरेंट निकल कर आती है। इससे पहले आई है, लेकिन मैं चाहूंगा कि इस बार ऐसा ना हो, सैमसंग थोड़ा सा बढ़िया करे। बाकी उम्मीद पे दुनिया कायम है, जैसे मैं उम्मीद पे हूं कि भाई बहुत जल्दी हमारे 1 लाख सब्सक्राइबर होंगे। तो उसके लिए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। मिलता है नेक्स्ट वाले वीडियो में।